महाराष्ट्र के मंत्री एनसीपी नेता नवाब मलिक गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में आज हुई पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है। जानकारी के अनुसार दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक ने कहा, मुझे अरेस्ट किया गया है लेकिन मैं डरूंगा नहीं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। गौरतलब है कि मलिक से प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आज पूछताछ की गई थी। जानकारी के अनुसार ईडी के अधिकारी करीब सुबह 6 बजे नवाब मलिक के आवास पर पहुंचे थे, जहां पर उनसे करीब 1 घंटे तक पूछताछ की गई। घर में पूछताछ करने के बाद करीब 7:30 बजे अधिकारी नवाब मलिक को अपने साथ ईडी कार्यालय ले गए। सुबह 8:30 बजे से उनसे ईडी कार्यालय में भी पूछताछ की गई थी। बाराबंकी में बोले पीएम मोदी, जाति और मजहब देखकर कोई काम नहीं किया। बाराबंकी में पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी में बीते कई दशक तक परिवारवाद का हल्ला बोल रहा। हम परिवार वाले नहीं हैं, मगर परिवार का दर्द समझते हैं। सपा परिवार वाली पार्टी होने के बावजूद उसने आम लोगों का दर्द क्यों नहीं समझा? उन्हें सिर्फ बैलेट बॉक्स से मतलब है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को मुस्लिम बेटियों की कोई चिंता नहीं है। सपा बसपा ने छोटी छोटी जरूरतों के लिए लोगों को तरसा दिया था। यूपी के विकास से ही देश का विकास होगा। पीएम ने कहा कि जाति और मजहब देखकर हमने कोई काम नहीं किया। घर और स्कूल में शौचालय हो, गैस कनेक्शन हो, बिजली पानी कनेक्शन हो, गर्भावस्था के दौरान हजारों रुपयों की सीधी मदद हो, ऐसे हर काम को हमने पूरे मन से, पूरी लगन से किया। यूपी में हमने जो लाखों घर पीएम आवास योजना के बनाए हैं, वो भी ज्यादातर महिलाओं के ही नाम है। और ये जितनी सुविधाएं हमने बहनों को दी है, ये किसी की जाति या मजहब देख करके नहीं दी। सबसे अधिक लाभ अगर इन योजनाओं का हुआ है तो हमारी दलित माताएं बहनें, पिछड़े समाज की माताएं बहनें और मुस्लिम समाज की बहनों को लाभ हुआ है। ओवैसी ने कहा, वोट देने वाले नहीं लेने वाले बने। यूपी में एक जनसभा में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, भाजपा की सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। उन्होंने कहा कि मोदी और योगी अल्पसंख्यक को डराकर वोट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपके साथ ओवैसी है। मैं आपको भाजपा के लोगों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए नहीं कह रहा। आपका वोट ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। ओवैसी ने कहा कि आप वोट देने वाले बन गए, वोट लेने वाले नहीं। आप वोट लेने वाले बनिए, अपनी ताकत समझिए, अपनी ताकत दिखाइए। ये ताकत आपको भारत का संविधान देता है। मौजूदा दौर में जो तमाम फिरका परस्ती का जहर हर तरफ फैल चुका है। एक बीजेपी के एमएलए का वीडियो मुझे किसी ने दिखाया, वो कह रहा है कि वैसे तुम वहां पर आकर दिखाओ। कोई कह रहा है कि तुम्हारी गाड़ी को काट देंगे, कोई कह रहा है कि अगर मैं विधायक बन गया तो फुला नारा लगाऊंगा। आप कब तक खामोश बैठेंगे? जमहूरियत में मैं आपको हथियार उठाने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं वोट को इस्तेमाल करो। वोट आपका सबसे बड़ा हथियार है, मगर आप सिर्फ वोट डालने वाले बन गए, आप वोट लेने वाले नहीं बन रहे। आप वोट लेने वाले बनिए, अपनी ताकत दिखाइए। अरे जमहूरियत है, भारत का संविधान है, आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको इस पर भरोसा रखकर अपनी जद्दोजहद को जारी रखना है। वोट देने के बाद बोली मायावती, समाजवादी पार्टी से खुश नहीं मुसलमान। बीएसपी की सुप्रीमो मायावती घर से निकली और लखनऊ में अपना वोट डाला। वोट देने के बाद मायावती ने कहा कि मुसलमान समाजवादी पार्टी से खुश नहीं है, वह उन्हें वोट नहीं देंगे। यूपी के लोगों ने वोट देने से पहले ही सपा सरकार को नकार दिया है, क्योंकि सपा को वोट देने का मतलब गुंडा राज, माफिया राज है। सपा सरकार में हुए दंगे सपा नेताओं के चेहरे बता रहे हैं कि वह सत्ता में नहीं आ रहे हैं। मायावती ने मतदाताओं से वोट डालने की भी अपील की। उन्होंने कहा, मतदाताओं से अपील है कि ये लोकतंत्र का उत्सव है, उनको वोट डालने के लिए जरूर निकलना चाहिए। बीएसपी को पूरी उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी सन 2007 की तरह
इस बार अपना रिजल्ट लाएगी, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी और अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाएगी। बहन जी, मथुरा में दलितों को मारा गया है कि उन्होंने गठबंधन को वोट नहीं किया, वहाँ के आरएलडी और सपा के लोगों ने मारा है। ये जो अभी तो सपा जो सरकार बनाने के सपने देख रही है, इनका सपना चकनाचूर हो जाएगा। आप लोग अच्छे प्रकार से जानते हैं कि जब जब समाजवादी पार्टी सत्ता में रही है तो सपा सरकार के दौरान सबसे ज़्यादा उत्पीड़न दलितों का हुआ है, पिछड़ों का हुआ है, और ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ गरीबों का हुआ है, और अपर कास्ट समाज में से ब्राह्मण समाज का भी उत्पीड़न बड़े पैमाने पर हुआ है। तो अभी तो वो सब केवल बयानबाजी से ही उनके जो फॉलोवर्स हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उनके दिमाग खराब हो गए। अभी तो वो सत्ता में भी नहीं आए हैं और आने वाले भी नहीं हैं। यूक्रेन से एयरलिफ्ट किए गए भारतीय छात्र दिल्ली पहुंचते ही बयां किया वहां का माहौल। रूस यूक्रेन के बीच बढ़ते विवाद में भारत के लिए भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। यूक्रेन में रह रहे काफी संख्या में भारतीय फंस गए थे, जिन्हें एयर इंडिया की फ्लाइट से एयरलिफ्ट कर सुरक्षित वापस लाया गया है। इसमें अधिकतर छात्र है। यूक्रेन में पढ़ रहे भारतीय छात्रों ने देर रात यहां पहुंचने के बाद कहा कि वे रूस और पूर्वी यूरोपीय देश के बीच बढ़ रहे तनाव के चलते अपने देश लौटकर खुश है। इनमें से अधिकतर छात्र यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। फिलहाल सभी की स्थिति सामान्य है। एयर इंडिया का विमान AI 1946 यूक्रेन से करीब 240 भारतीयों को लेकर रात 11:40 पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। इसने यूक्रेन की राजधानी कीव में बोरिस्पिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शाम करीब 6 बजे उड़ान भरी थी। विमानन कंपनी ने भारतीयों को लाने के लिए एक बोइंग 787 विमान का परिचालन किया, जिसने सुबह यूक्रेन के लिए उड़ान भरी थी। अधिकारियों ने बताया कि विमान में करीब 240 यात्री सवार थे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।